मुंबई 3 इलाके में रहने वाले मिस्टर जितेंद्र दीक्षित, जिन्होंने सन 1992-93 में होने वाले मुंबई फसादात को अपनी आंखों से देखा, बल्कि उससे पहले के दशक में होने वाली गैंग वार्स और उसके ज़रिए पैदा होने वाला दहशत का माहौल, इन सब को उन्होंने तहरीर की शक्ल देकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुंबई आफ्टर अयोध्या सिटी इन द फ्लक्स, जिसका विमोचन साबिक पुलिस कमिश्नर मुंबई और साबिक एमपी मिस्टर एमएन सिंह और एबीपी न्यूज़ के एडिटर राजीव फडनेकर के हाथों होगा। देखिए, मुझे इस किताब को लिखने का ख्याल जो है, ये बॉम्बे आफ्टर अयोध्या सिटी इन फ्लक्स नाम की ये किताब है। इस किताब को लिखने का ख्याल अब से 3-3.5 साल पहले आया, जब मैं कश्मीर को लेकर मेरी एक दूसरी किताब जो आई है इसी साल, उस पर मैं रिसर्च कर रहा था। और रिसर्च के दौरान मैंने कुछ ऐसे लेखकों की किताब पढ़ी जो कश्मीर में ही पले बढ़े थे, और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि भाई किस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग जो है खून खराबे के बीच हुई, किस तरह से हमने देखा कि आतंकवाद ने कश्मीर में पैर पसारा, और किस तरह से जो है वहाँ पर गन कल्चर आया। तो जब मैं वो पढ़ रहा था किताब, तो मेरे जहन में भी एक ख्याल आया कि जो 90 के दशक का कश्मीर था, जब वहाँ पर मिलिटेंसी उभरी, तो 90 के दशक का मुंबई भी कुछ वैसा ही था। वहाँ पर भी गन कल्चर था, कश्मीर वैली में भी और मुंबई में भी गन कल्चर था। वहाँ पर भी रोज़ खून खराबा होता था, यहाँ पर भी खून खराबा होता था। वहाँ पर भी गोलियाँ चलती थी, मुंबई में भी गोलियाँ चलती थी। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ पर भी नौजवान गन उठाते थे, यहाँ पर भी नौजवान गन उठाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वहाँ पर अलगाववाद के लिए गन उठाते थे, आइडियोलॉजी के लिए गन उठाते थे, और यहाँ मुंबई में पैसे के लिए या फिर गैंग वॉर में जो आपसी खून खराबा होता था, उसके चक्कर में नौजवानों के हाथ में बड़े बड़े डॉन लोग जो है गन थमा देते थे। तो मुझे लगा कि जिस तरह से उन लेखकों ने देखा कि किस तरह से खून खराबे के माहौल में वो पले बढ़े और उस चीज़ को उन्होंने किताब की शक्ल में सामने लाया, तो मुझे भी लगा कि मैं तो बम्बई नंबर 3 का रहने वाला हूँ, मतलब मस्जिद बंदर और मोहम्मद अली रोड का वो इलाका जिसने कि सबसे ज़्यादा खून खराबा देखा, हर किस्म का खून खराबा। दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग में जब गैंग वॉर हुआ करता था लेट 80s में, 80s के ज़माने में, तो उस ज़माने का मैंने गैंग वॉर देखा। छोटा राजन और दाऊद के बीच का गैंग वॉर देखा। फिर जब 92-93 में दंगे हुए, तो उन दंगों के दौरान का खून खराबा देखा। ज़्यादातर बड़ी घटनाएं जो है दंगों के दौरान की मेरे घर से 500 मीटर के रेडियस पे ही हुई। फिर इसके बाद में जो 12 मार्च 1993 का जो आतंकी हमला हुआ, उनमें से एक ठिकाना जो है जो बम धमाके हुए थे, एक जगह बम धमाका हुआ था यहाँ पर काथा बाज़ार में, वो भी मेरे घर के पास था। तो मुझे लगा कि मैं भी 90 के दशक की मुंबई के बारे में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुंबई ने भी काफ़ी कुछ सफ़र किया। दूसरी अहम बात ये कि जो 92-93 के दंगे हुए, उसके बाद से पूरी मुंबई जो है एक तरह से बदल गई। इन 30 सालों में मुंबई की सियासत बदली, मुंबई का अंडरवर्ल्ड बदला, मुंबई का रियल स्टेट बदला, मुंबई का सोशल फैब्रिक बदला, बहुत बदलाव हुए। और इन बदलावों को मैंने जो है इस किताब में कैप्चर किया है, इस किताब के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। देखिए, इस किताब में मैंने किसी का साइड नहीं लिया है, ना मैंने पुलिस का साइड लिया है, ना मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का साइड लिया है, ना मैंने किसी कौम का साइड लिया है। मैं हिंदू हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने हिंदुओं का साइड लिया है या मुसलमानों का। इनफैक्ट जब मैं दंगों को नैरेट कर रहा था, तो चूँकि हिंदू साइड तो मैं लिख ही रहा था, क्योंकि मैंने खुद ही देखा था और अनुभव किया था, लेकिन मुस्लिम इलाकों में क्या बीत रहा था, वहाँ पर क्या चल रहा था, इसके लिए जो मेरे मुस्लिम जानने पहचानने वाले थे, मेरे मुस्लिम दोस्त लोग थे, मैंने उनसे बातचीत की और उनसे जाना कि भाई दंगों के वक्त उनके यहाँ पे क्या हो रहा था। तो ये किताब में मैंने दोनों तरफ का अनुभव लिखा है। जहाँ तक सरकार के खिलाफ की और पुलिस के खिलाफ की बात है, तो उस सिलसिले में मैंने दंगों से ठीक पहले के जो 2-3 साल थे, उस दौरान जो मुसलमानों और पुलिस या सरकार के बीच के रिलेशन थे, उस घटना का मैंने जिक्र किया। आपको याद होगा सलमान रश्दी का दंगा हुआ था यहाँ पर 1989 में, जो है मेरा सवाल भी उसी के ऊपर आ रहा था। तो उस दौरान जो है मुसलमानों के और पुलिस के रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गए थे। और उसके बाद जब पहले दौर का दंगा हुआ, तो पहले दौर के दंगे में मुसलमानों ने पुलिस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया। तो उस वक्त पुलिस की एक खुन्नस थी मुस्लिमों के प्रति, ऐसा नज़र आया था। और वो जो है जब दूसरे दौर के दंगे शुरू हुए, तो फिर हमने देखा कि पुलिस वालों का प्रहार जो है वो मुसलमानों पर पड़ा ज़्यादा। तो वो चीज़ मैंने ज़रूर की है, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या रहे कि क्यों मुसलमानों और पुलिस के बीच में जो है इतनी कड़वाहट क्यों आ गई, और क्यों मुस्लिम दंगाइयों की तरफ से पुलिस को क्यों टारगेट किया जा रहा था, और फिर बाद में पुलिस वालों ने मुसलमानों को ही टारगेट करना क्यों शुरू किया, उसके कारण मैंने ढूंढे हैं जो इस किताब में है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो लोग किताब पढ़ेंगे उनको मालूम पड़ेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।